जेई मेंस का जो कट ऑफ है वो नीचे की तरफ जा चुका है। 2025 का जेई मेंस का कट ऑफ नीचे की तरफ जा चुका है। 2024 के कंपैरिजन में कट ऑफ थोड़ा लो है। अब क्यों बात कर रहा हूं मैं जेई मेंस की? तो मैं बच्चा जेई मेंस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो जेई मेंस है वो वही लोग बनाते हैं जो नीट बनाते हैं। तो नीट और जेई मेंस बनाने वाली जो एजेंसी है वो सेम है। तो जो जेई मेंस में हुआ क्या वही नीट में भी हो सकता है? जेई मेंस में क्या फैक्टर थे, कैसा था, और नीट का क्या फैक्टर थे, कैसा होगा, ये दोनों चीज आपको बता रहा हूं। तो आज के सेशन में हम यही देखने वाले हैं कि क्या कट ऑफ ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, और आई विल गिव एवरीथिंग विद अ प्रूफ। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा क्या होने वाला है। अब ये आइडिया की आपको जरूरत क्यों है? क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा स्कोर कम आ रहा होता है तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। यार मेरा स्कोर कम आ रहा है, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मैं अब और 7 दिन पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, 7 दिन पढ़ूं तो मेहनत से पढ़ूं या नहीं पढ़ूं। तो आज का ये पूरा की पूरा वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए और आपको एक थोड़ा सा अंदाजा पता चल जाए कि अगर कट ऑफ नीचे जा रहा है तो मैं थोड़ी और मेहनत करूंगा तो वहां तक पहुंच जाऊं, और अगर जो कोई कट ऑफ के ऊपर है तो थोड़ी और मेहनत करेंगे तो कोई अच्छे कॉलेज में, एम्स में भी जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को बेटा उसी नजरिए से देखिएगा, मैंने भी उसी नजरिए से सोचते हुए बनाया है। सबसे पहले मैं आपको जेईई मेंस के बारे में बताता हूं। अच्छा, मैं मेरे बारे में भी बता देता हूं। मेरा नाम अनुभव उपाध्याय है। मैं इस अनअकैडमी नीट के चैनल पर आप लोगों के लिए फिजिक्स पढ़ाता हूं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं जेईई मेंस की बात करूं तो यहां पर जेईई मेंस में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो बढ़ गए। क्लियर है, कट ऑफ इसका ऊपर गया है, लेकिन ये कट ऑफ ऊपर गया है तब जब स्टूडेंट बढ़े। अब ये क्या बड़ी बात होगी? स्टूडेंट बढ़े हैं बेटा, स्टूडेंट बढ़े मतलब कंपटीशन बढ़ना चाहिए था, कट ऑफ ज्यादा जाना चाहिए था, ज्यादा कंपटीशन होता था। पर कट ऑफ क्या हो गया है स्टूडेंट बढ़ने के बाद? कम हो गया है। अच्छा, पर स्टूडेंट ऐसे नहीं कि 2 4 5 बड़े होंगे, नहीं नहीं भाई, 1.6 लाख बहुत सारे स्टूडेंट्स बढ़े। जब बहुत सारे स्टूडेंट बढ़े उसके बाद भी कट ऑफ कम हो गया भाई। आप समझ रहे हो? 1.5 लाख स्टूडेंट बढ़े, मतलब 10% से ज्यादा स्टूडेंट बढ़े। क्लियर है? तो उसके बाद भी कट ऑफ जो है वो नीचे की तरफ आ गया, भले थोड़ा सा नीचे आया लेकिन कट ऑफ नीचे आया, बड़ी बात है। अब क्या यही सेम चीज नीट में हो सकती है? तो नीट में स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ है? तो नीट में तो स्टूडेंट कम हुए, जेईई मेंस में स्टूडेंट बढ़े थे, कंपटीशन बढ़ा था, फिर भी कट ऑफ कम हो गया। वो इजीली एडमिशन हो गया। कट ऑफ का मतलब इजीली एडमिशन। नीट में अगर स्टूडेंट घट गए हैं तो और इजीली एडमिशन होना चाहिए, कंपटीशन कम हो गया तो और इजीली एडमिशन होना चाहिए। अच्छा, कम हो गए हैं, इसके बाद एक और चीज भैया, सीट्स बढ़ गई हैं, 10,000 सीट्स बढ़ गई हैं। तो भैया 10,000 जब सीट बढ़ रही है, रिसर्च या रिपोर्ट्स जो हमारे पास अवेलेबल है वो बता रही 10,000 सीट बढ़ गई है, स्टूडेंट कम हो गए, 1 लाख स्टूडेंट कम हो गए, 10,000 सीट बढ़ गई। पैटर्न भी तो चेंज हुआ है। पिछले साल भैया प्री कोविड जो पैटर्न है, पेपर डिफिकल्ट हो गया, तो पेपर डिफिकल्ट हो गया, पैटर्न चेंज हो रखा है, सीट्स बढ़ चुकी हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कंपटीशन वो कम हो चुका है। तो ये सब चीज क्या दिखा रही है? ये सब चीज के आधार पर यही हो रहा है कि जो नीट का कट ऑफ है वो थोड़ा नीचे तो जाना चाहिए। क्लियर है भैया? आप देखते हैं नीट के पेपर की डिफिकल्टी लेवल के ऊपर कितना कट ऑफ किस तरह से जाएगा। लेकिन क्या इन सब चीजों को सोचते हुए हम पढ़ना बंद कर दें? कोई बच्चे ने सोच रखा था नहीं 600 नंबर ही लाने, 600 नंबर लाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर बेटा आपके 570 नंबर भी आ रहे हैं, अगर आपके 560 नंबर भी आ रहे हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा एफर्ट डालो, थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा और इसमें पुश डालो, आप डेफिनेटली आगे निकल सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप अभी अपने आप को डिमोटिवेट मत करो। आप इस सपने में, इस ऐसे एक संकोच में अपने आप को रोक लेते हो। जो बच्चा डाउट नहीं करता वो आगे निकल जाता है, और आप मेहनती होने के बाद, टैलेंटेड होने के बाद भी अपने आप को पीछे छोड़ देते हो क्योंकि आप अपने आप डाउट करने लगते हो। क्लियर है? तो आपको आपको अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो इसके अंदर मैंने ऐड कर रखी है, आप देखिए यहां पर कि आप ना अपना रैंक भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आप अभी से अपना रैंक प्रिडिक्ट कर लो, अपना कॉलेज प्रिडिक्ट कर लो अपने टेस्ट के हिसाब से। आप देख लो अपना नाम प्रिडिक्ट कर, मतलब इसका ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, इसमें आप क्या कर सकते हो, ये चीज के लिए आपको क्या करना है, लिंक में जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक ओपन करिए, वहां पे इस तरह का ओपन हो जाएगा, नाम करिए, एप्लीकेशन आईडी आप जो भी आपका नीट का एप्लीकेशन आईडी वो दे दीजिए, फोन नंबर दे दीजिए, अपना टोटल स्कोर जो आप यहां पर अभी कर रहे हो, आप थोड़े और 7 दिन मेहनत करोगे तो आपको क्या लगता है कि भैया कितना स्कोर आ जाएगा? नीट में आपका 10 20 30 नंबर ज्यादा ही बढ़ के आता है, जो भी आपके टेस्ट में नंबर आते होते हैं उससे बढ़ के नंबर आता है नीट में, 50 भी बढ़ जाता है किसी बच्चे का। तो एक स्कोर जो आप टारगेट कर रहे हो, स्कोर देख लो बेटा कि इतना स्कोर आपका आ जाएगा, उसके अराउंड आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो कॉलेज भी पता चलेगा, रैंक भी पता चलेगी, दोनों चीजें आपको पता चलेगी, और तो और आप इससे ज्यादा बेटर ही परफॉर्म करोगे। क्लियर है? तो आपको एक अपना मिनिमम पता चल जाएगा, इसके ऊपर ही आप परफॉर्म करने वाले हो नीट के पेपर में। क्लियर है? अपने आप की हिम्मत आप लोगों को नहीं खोनी है, बिल्कुल भी हिम्मत आप लोगों को नहीं खोनी है। आपको हमेशा भरोसा रखना है कि आई विल परफॉर्म बेटर देन दिस। क्लियर है? इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि यार इसके अलावा और क्या पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप है ना, अगर फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये वाले चैप्टर आपके कंप्लीटेड है। अगर आपकी ये इतने चैप्टर कंप्लीटेड है तो आप सोचोगे हाँ भाई मेरे पास बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं इतने चैप्टर 80 नंबर की व्यवस्था आपकी हो रखी है, नहीं हो रखी तो अगले 6 दिन में ये सारे चैप्टर कंप्लीट कर लो। अगर आप चाहते हो कि भैया और कुछ छोटी छोटी मदद मिल जाए तो सारे यहाँ पे देखो 150 ऑलमोस्ट मैंने क्वेश्चन कराए, इसमें से आपके 5-6 क्वेश्चन तो एग्जाम में एग्जैक्ट फंस जाएंगे। क्लियर है? 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराइए, 5-6 क्वेश्चन एग्जाम में एग्जैक्ट फंस जाएंगे, और अगर इसी के आपने क्वेश्चन करे तो इसके जैसे क्वेश्चन और बहुत सारे आपके पास दिखने वाले हैं, मिलने वाले हैं। आपको गजब का कॉन्फिडेंस इन सभी चीजों में आने वाला है। फॉर्मूला रिवीजन वगैरह चल रहा है इस चैनल पे, बहुत सारा मटेरियल है, हिम्मत मत हारिए, पढ़ते चाहिए, बिल्कुल भी रुकिए मत।
ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप रैंक प्रेडिक्टर वाला जो ये हमारा सेटअप है इसको यूज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको बता दिया कैसे कैसे यूज करना है। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको पता चल जाएगा दिस इज द लोएस्ट, इसके ऊपर ही मुझे जाना है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा, इसी चीज को जल्दी से फिलअप कर लीजिए, देख लीजिए। बाय बाय, सी यू, टाटा एंड डॉक्टर साहब, डॉक्टर बनेंगे।